स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MJ अनोखी कहानियां में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में रामदीन, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी बूढ़ी माँ एक साथ रहते थे। रामदीन की माँ बहुत शांत और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन सुनीता, जो अपनी चुगली और झूठी कहानियों के लिए कुख्यात थी, घर और गांव में अक्सर समस्याएं पैदा कर देती। वह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर हर किसी के कानों तक पहुंचाती और झगड़े करवाने में माहिर थी। गांव वाले सुनीता की इस आदत से परेशान थे, लेकिन उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। रामदीन भी अपनी माँ से कहता, अम्मा, सुनीता की इस आदत के कारण गांव में हमारी इज्जत घट रही है, आप ही इसे कुछ समझाइए। अम्मा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता हर बार बात को हंसी में टाल देती। एक दिन अम्मा ने एक योजना बनाई। सुबह होते ही उन्होंने सुनीता से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खेत के काम में मेरी मदद कर दो। सुनीता का मन तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसने हामी भर दी। वह सोच रही थी बाद में घर आकर आराम से सो जाएगी। अम्मा ने सुनीता को खेत के बीचों बीच ले जाकर एक पोटली दी। उसमें सूखे फूलों की पंखुड़ियां भरी हुई थी। अम्मा ने कहा, बहू, ये पंखुड़ियां रास्ते भर बिखेर दो, ये खेत के लिए अच्छी खाद बनेगी। सुनीता ने मन मारकर पंखुड़ियों को पूरे रास्ते पर बिखेर दिया। तेज हवा चल रही थी और पंखुड़ियां चारों ओर उड़ गईं। जब वे खेत के अंत में पहुंची तो अम्मा ने कहा, अब जरा वापस जाओ और इन पंखुड़ियों को इकट्ठा करके पोटली में भर लो। सुनीता ने हैरानी से कहा, अम्मा, ये असंभव है, हवा ने इन्हें चारों ओर फैला दिया है, अब इन्हें वापस इकट्ठा करना नामुमकिन है। अम्मा मुस्कुराईं और गहरी आवाज में बोली, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी चुगली की बातें हवा में उड़ जाती हैं। सुनीता ने कुछ समझ नहीं पाया और पूछा, आपका मतलब क्या है? अम्मा ने समझाते हुए कहा, जब तुम दूसरों की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताती हो या झूठी कहानियां बनाकर बोलती हो तो वे बातें हवा की तरह फैल जाती हैं। ये बातें उन लोगों के दिलों में जहर भर देती हैं और उनके रिश्तों को तोड़ देती हैं। लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो उन बातों को वापस लेना या उनकी भरपाई करना असंभव हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ये पंखुड़ियां वापस पोटली में नहीं आ सकती। सुनीता अब तक अम्मा की बात का मतलब समझ चुकी थी। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी जुबान से बहुत गलतियां की हैं। अब मैं वादा करती हूँ कि सोच समझकर ही बोलूंगी और किसी की चुगली नहीं करूंगी। मैंने प्यार से सुनीता के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, याद रखना, जुबान से निकली बातें तीर की तरह होती हैं। जब तीर छोड़ा जाता है तो वह वापस नहीं आता और सामने वाले को घायल कर देता है। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि तुम्हारी बातों का असर दूसरों की जिंदगी पर पड़ता है। उस दिन के बाद सुनीता ने चुगली करना छोड़ दिया। गांव वाले भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान थे। अब वह लोगों में झगड़े करवाने के बजाय उनकी मदद करने लगी। अम्मा की सिखाई बात ने न केवल सुनीता का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, हमें बोलने से पहले हमेशा सोचें, क्योंकि एक बार कही गई बात वापस नहीं ली जा सकती। हमारी जुबान दूसरों के दिलों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है।